सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आपने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, दोनों स्थिति में ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि हमने लगभग सारा डेटा कलेक्ट किया है कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। नहीं तो हो सकता है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स होने के बाद भी आपका कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाने के कारण आपका सारा मामला गड़बड़ा जाए। 40% इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा, कैसे भरा, पोस्ट प्रेफरेंस आपने कैसे दिया है और कहां से फॉर्म भरना चाहिए, कहां का कट ऑफ किया जाएगा। 40% रिजल्ट आपका इसी पर निर्भर करता है। आइए हम उसी पर बात करने के लिए यहां अभी इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आरआरबी की अगर हम बात करें, लास्ट डेट आपका 29/8 है। करेक्शन वगैरह का 30/8 से लेकर 8/9 तक है, इस सबको पता होगा। आरआरबी जोन वाइज अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो ये टॉप 10 जोन्स हैं। मुंबई 800 है, चेन्नई 444, कलकत्ता उसी हिसाब से ये सारी वैकेंसियां हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं इधर, अगर सिविल ब्रांच की बात करें तो ये आपका ऑर्डर है सिविल ब्रांच का। सबसे ज्यादा मुंबई, फिर सिकंदराबाद 386, फिर अजमेर 307, बिलासपुर 299, इसी हिसाब से है। फिर अगर हम आते हैं दोस्त मेरे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो ये इस हिसाब से मुंबई है, फिर कलकत्ता है, फिर चेन्नई, भोपाल, अजमेर, इधर आइएगा सिकंदराबाद, प्रयागराज, बेंगलुरु, पटना और जम्मू एंड श्रीनगर है। तो दोस्त मेरे, अब मामला क्या है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आप इसको समझने की चेष्टा कीजिएगा। सबसे पहला बात कि इस बार कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। आप अगर देखिएगा तो कुल फॉर्म सारा ब्रांच मिला के मुंबई में जहां 1377 सीट है वहां पर लगभग 95,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। और वहीं पर अगर कलकत्ता की बात करोगे 660 सीट है और लगभग 67,000 फॉर्म अप्लाई हुआ। चेन्नई 652 सीट है और वहां पर लगभग 62,000 फॉर्म अप्लाई हुआ। सिकंदराबाद की बात करोगे तो लगभग 590 सीट है और 63,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त मेरे अजमेर की, तो अजमेर में आपका 529 सीट है और लगभग 58,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। भोपाल में 485 सीट है, लगभग 42,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। बिलासपुर में 472 सीट है, लगभग 41,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। प्रयागराज में 404 सीट है, लगभग 47,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। बेंगलुरु की बात करोगे 397 सीट है और लगभग वहां पर जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो है 48,000। अहमदाबाद 382 है, 46,000। देखो जैसे जैसे फॉर्म की संख्या, वैकेंसीज की संख्या कम हो रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है। जैसे गोरखपुर में ले लो तुम, मात्र 259 सीट है और मात्र 25,000 ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको ये डेटा क्लियर दिखेगा। मुंबई में अगर 1377 सीट है तो 95,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। बीच वाला बोर्ड अगर आप लीजिएगा, जैसे भोपाल 485 सीट है तो 42,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है। और सबसे नीचे गोरखपुर आ जाइए, 259 सीट है, 259, तो वहां 25,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है सारा ब्रांच मिला के। आप इससे देख रहे होंगे कि जहां ज्यादा सीट है वहां ज्यादा एप्लीकेंट्स है। तो आप गौर से देखिएगा तो टोटल सीट में आप लगभग 1300 सीट के आसपास वहां है भी। तो जैसे मुंबई में अगर 1300 सीट में 95,000 फॉर्म अप्लाई होता है, और अगर हम गोरखपुर में आते हैं, गोरखपुर में 259 सीट में 25,000 है। जैसे मान लो, बढ़िया समझना, 1365 सीट है मान लो, और यहां लगभग 1 लाख फॉर्म गिर गया। 1 लाख फॉर्म मान लेते हैं गिर गया, लगभग अप्रॉक्स गिर गया है। और जहां पर अगर हम गोरखपुर में बात करें तो मात्र 259 सीट है और 259 सीट में 25,000 फॉर्म गिरा है। तो वैकेंसी तुम देखो कि 1300 का छठा भाग यहां है। अगर 250 से आप भाग दोगे 200 से, 2 6 12, छठा भाग वैकेंसी यहां है और फॉर्म चौथे भाग के बराबर गिरा है। बढ़िया से देखो, अगर हम यहां इसको बांटे तो ये 3 चौका 12, लगभग 400 वैकेंसी पे 25,000 फॉर्म गिरा है। ये हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं और ये हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं। यहां 400 पे 25,000 फॉर्म गिरा है। बढ़िया से देख लो, 400 से पर 25,000, यहां 259 पे 25,000 गिर गया है। अभी भी कलकत्ता में अगर मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हुआ है तो मैक्सिमम सीट भी है वहां। बढ़िया समझना, अगर 1365 में 1 लाख फॉर्म गिर गया, लगभग 98,000 से 1 लाख, तो 400 सीट पे 25,000 एप्लीकेंट्स हुए। और अगर गोरखपुर में 260 सीट पे ही 25,000 एप्लीकेंट्स हो गए। इसको समझने की जरूरत है। तो जहां पर हम ये नहीं कहेंगे सबसे नीचे भरिए, हम ये भी नहीं कहेंगे सबसे ऊपर भरिए। मेरा कहना होगा कि टॉप से 2-3 गो बोर्ड छोड़ के, आप बॉटम से 2-3 गो बोर्ड छोड़ के बीच वाला बोर्ड भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। टॉप से 2-3 गो बोर्ड छोड़ दीजिए, बॉटम से 2-3 गो बोर्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना कमजोरहा विद्यार्थी होगा ना वो जाएगा कलकत्ता। वहां बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा अप्लाई हो जाएगा फिर भी कंपटीशन कम रहेगा।
क्योंकि जो कमजोर बच्चा होता है ना, वो एकदम डर से होकर हालत खराब रहता है, वो सबसे ज्यादा सीट की ओर भागता है। और जहां सबसे कम वैकेंसी रहेगा, वहां वहां का लोकल बच्चा जो होगा, जो कहीं जॉब कर रहा होगा, वो वहां अप्लाई करेगा, वहां ज्यादा कंपटीशन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सबसे कम वाला भर के हम बच जाएंगे, तो आप भूल में हैं। पटना नहीं भरिएगा, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सबको छोड़ ही दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ऊपर से 2-3 को, नीचे से 2-3 को छोड़ के, 2-3 को छोड़, 2 को छोड़ दीजिएगा तो यो काम चल जाएगा। नीचे से भी 2-3 को छोड़ दीजिए, पटना, गोरखपुर, इलाहाबाद ये सब छोड़ दीजिए, बाकी बोर्ड में भर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। इसको फिर से पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। फिर आते हैं दोस्त मेरे कि पिछली बार क्या हुआ था। 2019 की अगर हम बात करें तो वैकेंसी अगर मुंबई बोर्ड में देखिएगा, इस बार 1300 अप्रॉक्स है, पिछले बार 1600 अप्रॉक्स था। तब यूआर का जो पीटी का कट ऑफ था, पिछले बार 1600 अप्रॉक्स वैकेंसी था मुंबई में, और तब जो यूआर का कट ऑफ था पीटी का, वो 63 था। ओबीसी का अगर हम बात करें, ओबीसी का 55 था, उसी हिसाब से एससी का 44 था, एसटी का 37 था। अब अगर हम इस बार मुंबई की बात करें तो इस बार मुंबई में 1377 के आसपास सीट है। उसी हिसाब से आप देख लीजिए, 1600 था तो इतना कट ऑफ था, इस बार 1300 है, उसी हिसाब से आप अपने कट ऑफ को जस्टिफाई कर दीजिए 100 नंबर में, 2-3 नंबर यहां बढ़ा लीजिए यूआर में, उसी हिसाब से ओबीसी, उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की बात कीजिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग 1-2 नंबर का अंतर में रहेगा। यहां पर पिछले बार अगर हम एससी की बात करें, एससी की बात करें दोस्त मेरे, एससी कैंडिडेट की बात करें, एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट पिछले बार 44 नंबर था, और एसटी कैंडिडेट का पिछले बार का कट ऑफ हम 37 नंबर के आसपास था। अब आप देखिए, जब 1600 में इतना था तो 1377 में ये यूआर का कट ऑफ इस बार जो जाएगा वो लगभग 65-66 के आसपास जाएगा। उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी आप कर लीजिए, ओबीसी कर लीजिए। पिछले बार को अगर हम बात करें कलकत्ता में 2019 में कलकत्ता में 1659 सीट था, 1659। वहां यूआर का कट ऑफ था 59 नंबर, और ओबीसी का कट ऑफ 54 नंबर के आसपास था, यानी 5 नंबर का गैप था। एससी का जो कट ऑफ था वो 48 नंबर के आसपास था, यानी देख लिया 6 नंबर का गैप था लगभग। एसटी का जो कट ऑफ था वो लगभग 39 नंबर के आसपास का था, 5-6 नंबर का गैप रहेगा। इस बार जो कलकत्ता का सीट है 2024 में, वो कलकत्ता का सीट इस बार लगभग 660 है, तो देख लिए इससे कितना गुना कम है, बहुत ज्यादा कम है। उसी हिसाब से आप कट ऑफ का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब कुछ चीजें इसी तरह से, अहमदाबाद में 399 सीट था, 65 कट ऑफ गया था यूआर का। फिर आप आइए, बिलासपुर में 2019 में था लगभग 404 सीट, 63 कट ऑफ गया था। और अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि आपका जो क्वेश्चंस की बात करें, साइंस वगैरह में आप देखिएगा लगभग 12 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहेगा, 14 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन रहेगा। मैथ में आप बात कीजिएगा अर्थमेटिक से 22 क्वेश्चन, एडवांस से आप जाइएगा 4 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 4 क्वेश्चन रहेगा। इसी हिसाब से रीजनिंग में आप जाइएगा, वर्बल से 22, नॉन वर्बल से 3 क्वेश्चन रहेगा। पीटी की बात कर रहे हैं, जीए में जाइएगा 10 क्वेश्चन, 8 सेक्शन से, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्त मेरे मामला यह है कि अभी भी आप जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पोस्ट प्रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले तो आप अपने मेडिकल क्राइटेरिया का ध्यान रखिएगा। मेडिकल क्राइटेरिया के हिसाब से ही पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ईवीएम कह दे रहे हैं, जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया सूट कर रहा है उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। हम आपका पोस्ट प्रेफरेंस लिख दे रहे हैं, बढ़िया से देख लीजिए। अब एगो चीज और है, अगर मान लीजिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस हम लिख देते हैं, पहले डीएमएस है, डीएमएस बोले तो डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, सबसे बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद आप आ जाइए, ड्राइंग का पोस्ट है, ड्राइंग का पोस्ट है। उसके बाद आप आ जाइए वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगा, वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगा वो हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरल, इस सब ब्रांच के लिए हम लिख दे रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। ये वर्कलोड के हिसाब से है, पहले तो आप अपने मेडिकल क्राइटेरिया के हिसाब से देख लीजिएगा, और उसके बाद वर्कलोड के हिसाब से सबसे कम वर्कलोड आपको यहीं मिलेगा।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल टीआरएस है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस है, फिर वॉक्स है, फिर उसके बाद सीएनडब्ल्यू है। सीएनडब्ल्यू वर्कलोड के हिसाब से है। सीएनडब्ल्यू के बाद अगर हम बात करें तो सिग्नल है, सिग्नल के बाद इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट है, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पीवे करके एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद ट्रैक मशीन सबसे लास्ट है। सबसे ज्यादा काम आपको यहीं करना पड़ेगा, ये वर्कलोड के हिसाब से है। अब मान लीजिए किसी को आउट ऑफ 100 मान लेते हैं कि 80 नंबर आ जाता है पीटी में। देखिए पीटी लड़का कहता क्वालिफाइंग है सर, क्वालिफाइंग नहीं है। मामला क्या है देखिए, अगर पीटी में आपको 80 नंबर किसी को आता है और किसी एक बच्चे को, और उसका कट ऑफ डीएमएस का 80 नंबर है, और एक अरुण नाम का लड़का है, बढ़िया समझिएगा, उसको 80 नंबर है, और एक श्याम नाम का लड़का है, उसको 78 नंबर है, तो पीटीए में डीएमएस पोस्ट के लिए जो श्याम है इसका डीएमएस पोस्ट पीटीए में कट गया। अब वो मेंस में कितनों नंबर लाएगा तो डीएमएस पोस्ट नहीं मिलेगा। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो है वो पीटी में अगर कोई अरुण नाम का लड़का 80 नंबर लाता है तो उसको 80 नंबर ई मिला, और इसके नीचे का भी सब मिल जाएगा क्योंकि सब लगभग इसी ऑर्डर में भरेगा। पोस्ट वाइज कट ऑफ पीटीए में चला जाता है। और अगर मान लीजिए श्याम नाम का कोई लड़का उसको 78 नंबर आया, तो अगर मैं ईपीटी में बात कर रहे हैं, सीबीटी 1 में अगर 2 में अरुण को मान लीजिए 85 नंबर आता है, 85 नंबर आता है, और श्याम को मान लीजिए 105 नंबर आ जाता है 2 में देख लिए पीटी में अरुण को 80 है, श्याम को कम है 78। मान लीजिए इसका नॉन टेक कमजोर था बेचारे का 78 मिला, तो यहां टेक्निकल उसका कितना मजबूत है ना, श्याम का 105 ले आएगा चूंकि ऑलरेडी डिपो से डीएमएस से छट गया है। मेंस में वो कितनों नंबर श्याम ले आएगा, 105 भी, अरुण से ज्यादा भी नंबर आ जाएगा तो डीएमएस पोस्ट इसी को मिलेगा, अरुण को ही, क्योंकि अरुण ने पीटी में ही ये डिसाइड कर लिया कि हम इसमें क्वालिफाई हैं। तो मेंस में अगर श्याम कितनों नंबर लाएगा ना तब डीएमएस में नहीं जा सकता है। यानी ये सब छोड़ दीजिए कचरा, तो आपको ये ऑर्डर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर सब छोड़ दीजिए तो ये पीटीए में क्लियर हो जाता है आपको किस पोस्ट के लिए मेंस में फाइट करना है। इसलिए पीटी में मैक्सिमम नंबर लाना होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको जेई का नौकरी करना है ना तो 250 नंबर का जो एग्जाम है उसमें 150 नंबर का नॉन टेके है, जिसमें 45 नंबर का खाली साइंस है, जिसको बढ़िया से पढ़ना होगा। आना तो पीटीए में आप आ जाइएगा ट्रैक मशीन में तो समझिए कि जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत टफ वर्क करने वाले लोग तो करते ही हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से पढ़िएगा। और दोस्त मेरे, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमसे जुड़ना है, तो आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप सीधा आ जाइएगा इधर जेई बैच में। जेई बैच में ब्रांच वाइज भी दिया हुआ है, फुल कोर्स पीटी प्लस मेंस का 1299 में, और अगर आप सिर्फ नॉन टेक लेना चाहते हैं उसका भी कोर्स अवेलेबल है। तो ब्रांच वाइज, जो ब्रांच वाइज आप 1299 पे कीजिएगा, पीटी मेंस दोनों आपका हो जाएगा 250 नंबर का, जिसमें 45 नंबर का जो साइंस है उस सब ब्रांच के लिए कॉमन हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होंगे। पीटी प्लस इन्वायरमेंट के लिए अलग, कंप्यूटर के लिए, सबके लिए अलग अलग टीचर होंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।